हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएलटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हमने लिस्ट का पार्ट 1 कंसेप्ट सीखा था। आज के लेक्चर में हम लिस्ट पार्ट 2 कंसेप्ट सीखेंगे, जो काफ़ी डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो आज के कंसेप्ट में जो हम लिस्ट के बारे में सीखेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज काफ़ी कंसंट्रेट होकर आपको सीखना है, क्योंकि लिस्ट में जो मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसमें काफ़ी डिटेल में लिस्ट के बारे में बताऊँगा। इसके बाद लिस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और साथ साथ जो टपल सेट और डिक्शनरी है, उनके भी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा डिफरेंस होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप साइट पे जाना, आपको ms.net.co.in www.ms.net.co.in देखिए साइट है। आपको ध्यान रखना है, पाइथन टैब पे जाना और लिस्ट पार्ट 2 आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको लिस्ट पार्ट 2 का कंसेप्ट सीखना है यहाँ। तो इसके लिए देखिए, पूरा अब साइट आपका ओपन हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को पिछला वाला जो लेक्चर है, उसको आप लोग ने पढ़ लिया है। यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप साइट पे आप लिस्ट पार्ट 1 के नाम से होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और देयर आर सम बेसिक लिस्ट ऑपरेशन इन पाइथन एज गिवन बिलो। कुछ बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ। तो लिस्ट्स आर म्यूटेबल बट स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। देखिए, एक कंसेप्ट बहुत ही बार जो टीचर पूछते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि लिस्ट म्यूटेबल है तो क्यों है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रिंग के बारे में मैंने जब हम स्ट्रिंग को आपको बताया था, तो पूरे डिटेल में बताया था कि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती है, और जबकि लिस्ट में जो है वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, जब आपने लिस्ट क्रिएट किया है, जो लिस्ट क्रिएट किया है इनिशियल लेवल पे, उस लिस्ट के वैल्यू में कोई चेंजेस कर दें आप, तो वो म्यूटेबल हो जाती है। यदि आप चेंजेस नहीं कर पाएँ तो इम्यूटेबल होगी। तो स्ट्रिंग वही टाइप का है कि स्ट्रिंग में ऐसा होता है कि स्ट्रिंग में आप कोई भी जो स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं पहली बार में, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। और लिस्ट के वैल्यू को अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चेंज करते हैं। पहले एग्जांपल में देखिए, तो सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं अपने पाइथन सेल में। पाइथन सेल में अपना प्रोग्राम रन कराएंगे। आपको न्यू फाइल पे जाना है और इसको लिस्ट सेव करना है। इसको सेव करना है आपको लिस्ट 2, ठीक। लिस्ट 2 से सेव कर लिए हम इसको, इस पार्ट को। देखिए, जब मल्टीपल आपको प्रोग्राम रन कराना हो, तो आपको इस फाइल में ही प्रोग्राम रन कराना है, क्योंकि जो सेल में हम प्रोग्राम रन कराते हैं, उसमें आउटपुट आपको एक इनपुट एक आउटपुट ही आप दे पाते हैं अपने कंसोल पे। तो यहाँ हम पूरे एक साथ कई इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, म्यूटेबल का कंसेप्ट हम सीखते हैं। तो म्यूटेबल के कंसेप्ट में देखिए, मैं आपको बताऊं कि एनिमल्स
का लिस्ट मैंने लिया है, जिसमें काऊ है, हॉर्स है, लायन है, टाइगर है और डियर है। तो इस 5 आइटम्स हैं इस लिस्ट में। और दूसरे में देखिए मैंने नंबर्स का एक लिस्ट लिया है, उसमें 1 to 10 नंबर्स तक आपको लिस्ट वैल्यू दी हुई है। अब देखिए यहाँ मैं लिस्ट के वैल्यू को रिप्लेस, देखिए मैं आप कमेंट के थ्रू इस तरह पहले से बता दिया जाता है कि जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि नीचे क्या हो रहा है। तो एनिमल्स लिस्ट में 4 इंडेक्स पे, इसका मतलब यह है एनिमल्स जो लिस्ट है उसका 4 इंडेक्स में हमें डाक डालना। तो इसका मतलब देखिए 0 काऊ है और हॉर्स 1 लायन 2 3 टाइगर है और इंडेक्स 4 पे जो है वो डियर है। तो यहाँ रिप्लेस होगा, डॉग डियर के स्थान पे अभी डॉग हो जाएगा। तो अभी दिखाते हैं आपको। और दूसरे में देखिए मैंने नंबर्स लिया है, एक साथ मैं करना चाह रहा हूँ कि एक साथ ही चेंजेस हो जाए। अब देखिए यहाँ एक आइटम हम चेंजेस किए हैं, अब यहाँ हम स्लाइस ऑपरेटर से हम लोग एक से अधिक आइटम को अपने लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 to 5 मतलब 2 से आगे और 5 तक हम चेंज करेंगे तो 30 देखिए 0 1 2 ठीक। तो यहाँ तक आपका चेंज होगा, 3 को 30 हो जाएगा, 40 और एंड ये 50 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ तक 5 से लेस वैल्यू तक ये चेंज हो जाएंगे इंडेक्स वैल्यू, लेकिन 2 से 5 के बीच ये चेंज होगी। और अभी दिखाते हैं इसका आउटपुट भी हम दिखाएंगे। तो देखिए प्रिंट एनिमल्स हमने लिखा और प्रिंट नंबर्स लिखा, ठीक। प्रिंट एनिमल्स और प्रिंट नंबर्स। और फिर डिलीट, हम कुछ आइटम डिलीट भी कर रहे हैं। 6 to 9 6 to 9 तो 0 1 2 3 4 5 6 6 to 9 7 8 9 तो 9 पूरा नहीं होगा, 3 आइटम ही डिलीट होंगे इसके। और देखिए मैंने पूरा 6 to 9 को डिलीट ऑपरेशन अप्लाई किया। तो उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट नंबर्स कर दिया, ठीक है। अब क्लियर ऑल द आइटम इन द लिस्ट, सभी आइटम अगर हमको डिलीट करना है तो इस तरह से ऑपरेशन हम करेंगे, ये करके और इसको करके और इसको प्रिंट कर देंगे। मतलब स्लाइस ऑपरेटर आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब ये है पूरी लिस्ट आपको डिलीट क्या करना है, खाली करनी है। इसका मतलब है आप लिस्ट को हमेशा बड़े ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उससे ही डिनोट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको रन कराते हैं फिर देखते हैं। पहले सेव कर लेते हैं, सेव कर लेना चाहिए पहले। और देखिए काऊ के यहाँ डॉग हो गया, ठीक। अब देखिए और यहाँ जो वैल्यू देखिए 3 पे 30 40 एंड 50 हो गया है, ठीक। और तीसरी जो वैल्यू आई है आपकी इसकी आई है 6 to 9 आपने आइटम डिलीट किया है। तो 6 to 9 देखिए 6 to 9 आइटम यहाँ डिलीट हुआ है। मतलब कौन सा 3 आइटम डिलीट हुए हैं यहाँ 6 7 8 और 9 इतने आइटम आपके डिलीट हुए हैं। और 10 जाके 6 को छोड़ के आपका डिलीट हुआ है। देखिए 6 to 9 6 से आगे और 9 तक पूरा, मतलब 6 के आगे 6 to 9 मतलब 6 to 9 6 के आगे और 9 तक डिलीट कर देता है। 7 8 9 देखिए यहाँ डिलीट हो गया है और 10 आपका यहाँ प्रिंट हुआ है। अब लास्ट में हमने पूरा नंबर ही डिलीट किया है। तो आउटपुट में आप चेक कर सकते हैं कि देखिए आउटपुट इसका जो आया है इसमें पूरा नंबर आपका डिलीट हुआ है। इसको हमें यही प्रिंट कर देना चाहिए था एक बार लिस्ट को। आप चाहते तो इसको यहाँ प्रिंट कर लीजिए आप कि जो इनिशियल वैल्यू है आपकी एनिमल की
ठीक, यहाँ प्रिंट कर दीजिए और दूसरा जो वैल्यू इनिशियल है प्रिंट कर दीजिए किसकी, नंबर की। ठीक, अब नंबर्स आपने प्रिंट कर दिया। अब देखिए, अब फिर से रन करा देते हैं हम लोग, तो इससे आपको पहले पता चल जाएगा कि देखिए पहले हमारी दोनों इनिशियल वैल्यू इस यहाँ थी। अब देखिए यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि देखिए डॉग, यहाँ डियर के स्थान पे डॉग आया है। ठीक, डियर था, यहाँ डॉग आ गया। और क्या हमने चेंज किया, 2 से 5, मतलब 2 से 5, 2 से आगे 3, 4 एंड 5, 3 एंड 4 एंड 5 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू चेंज होगी। लिस्ट आप जानते हैं 0 से स्टार्टिंग होती है, तो 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ 30 चेंज हुआ, 0, 1, 2, 2 से स्टार्ट हुआ। देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि जब हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं उससे एक कम वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है। जैसे 5 तक ऐड करना था तो 4 तक ही ऐड होगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 यहाँ आया आपका तो 5 से कम, मतलब ये 3 वैल्यू आपकी यहाँ ऐड होंगी। लेकिन यदि आप डिलीट करते हैं तो आपकी जहां से वैल्यू ऐड करके ये डिलीट होगा। अभी देखिए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए जब हमने डिलीट किया 6 to 9, तो इंडेक्स 6 to 9 देखिए क्या होगा, इंडेक्स 6 to 9 देखिए 6 ये 7 आएगा। ठीक, नंबर्स में, और 9 हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 एक कम, 9 का मतलब एक कम आपका, तो इसका मतलब 3 वैल्यू ही आपकी डिलीट होंगी। 6 को छोड़ देगा और 9 को भी छोड़ देगा, 20 की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी डिलीट होंगी। यही कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। 3 वैल्यू डिलीट हुई यहाँ बीच में, 7, 8, 9, उसके बाद 10। यहाँ देखिए इसका आउटपुट आया और लास्ट में हमने खाली लिस्ट प्रिंट कर दिया है, मतलब पूरी डिलीट कर दिया हमने लिस्ट को। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आउटपुट सेम ये चीज़ें मैंने यहाँ दिखा रखा है, आप इसको मैच करा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि ये चेंज करना है। तो the repetition operator is used to repeat the element in the list multiple times as given below। देखिए रिपीटिशन कंट्रोल, रिपीटिशन ऑपरेटर होता है जो जिसको जैसे लिस्ट को मल्टीप्लाई, जितने बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी कापी आपकी लिस्ट की बन जाएगी। तो चलिए इसको भी बता देते हैं आपको। इसको हटाते हैं हम लोग और इसको सेव कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। अब देखिए मैंने एक लिस्ट ले रखा है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और लिस्ट 2 मैंने ले रखा है लिस्ट 1 into 2। देखिए लिस्ट 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके हमने लिस्ट 2 में डाल दिया। ठीक, लिस्ट 2 में डाल दिया हमने वैल्यू को, मतलब लिस्ट 1 की कॉपी 2 कॉपी बना के हमने लिस्ट 2 में डाल दिया और उसके बाद लिस्ट 2 को प्रिंट करा दिया। अभी देखिए नंबर आप 2 नंबर ऑफ टाइम्स की वैल्यू आपकी लिस्ट 2 में आ जाएगी। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, फिर वही होगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, तो इस तरह 2 बार रिपीट हो। आप इसको 3 बार कर दीजिए। देखिए तीन कॉपी आपकी लिस्ट 2 में बन जाएगी। देखिए 3 कॉपी बन गई ना। देखिए 1 कॉपी, 2 कॉपी एंड 3 कॉपी। तो इस तरह 3 कॉपी आपकी लिस्ट में बन जाएंगी। अब देखिए रिपीटेशन के बारे में हम लोग सीख लिए। अब देखिए ऐड करना, जैसे the concatenation operator used to concatenate the one list
विद अदर, मतलब एक लिस्ट से दूसरा लिस्ट को ऐड करना, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट की वैल्यू को ऐड करना और उसको प्रिंट करना। देखिए ये लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। आप इस तरह से लिस्ट में इसको कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से जान सकते हैं कि आप इस तरह लिस्ट की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी लिस्ट में सेव कर सकते हैं। तो हम अब एडिशन देखेंगे यहाँ लिस्ट के। देखिए लिस्ट 1 में ये वैल्यू है और लिस्ट 2 में मैंने एक कैरेक्टर वैल्यू को 1 by 1 ले रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से हम लोग जो कैरेक्टर होते हैं उनको सिंगल कोट्स के अंदर लिख के और गामा के द्वारा सेपरेट किए रखते हैं, तभी हमारा लिस्ट सही माना जाता है। अब देखिए लिस्ट 3 में हमने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का एडिशन करके और प्रिंट कर दिया हमने लिस्ट 3। तो लिस्ट 3 क्या होगा? देखिए लिस्ट 1 के बाद जो होगी वैल्यू वही लिस्ट 3 में आएगी। देखिए लिस्ट 1 यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सेम एडिशन देखिए यहाँ हो गया। तो रिपीटिशन में आपकी कॉपी बनती है, इस एडिशन में आपकी जो पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। बस इतना जानना है आपको। और चलिए और आगे देखते हैं। देखिए आउटपुट हमने दिखाया हुआ है आपको। और द मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए लिस्ट, अदरवाइज फॉल्स। देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको मैंने काफ़ी डिटेल में पीछे पढ़ाया है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही रिटर्न करता है। तो अभी हम इसको देखेंगे। अगर कोई वैल्यू आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट है तो वो वैल्यू ट्रू होगी, अगर वो वैल्यू है लिस्ट में तो ट्रू मानी जाएगी, यदि वो वैल्यू नहीं है तो वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। चलिए इसको देख लेते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। और इसमें आपको मैं हम लोग उस फिर से ओपन कर लेते हैं लिस्ट 2 तो यहाँ हम दूसरा प्रोग्राम रन कराते हैं। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज लिस्ट में कैसे करते हैं। तो देखिए पहली लिस्ट मैंने एक ओवेल्स का लिस्ट ले रखा है AEIO और मैंने प्रिंट कर रखा है ए इन लिस्ट। मैं कह रहा हूँ ए इन लिस्ट, क्या ए लिस्ट में है? तो हाँ, तो ये वैल्यू ट्रू होगी। ठीक, ट्रू प्रिंट होगी। और दूसरी ओ इन लिस्ट, हाँ ओ भी है देखिए यहाँ लिस्ट में, तो ये वैल्यू हाँ प्रिंट होगी, मतलब ट्रू प्रिंट होगी। और प्रिंट पी इन लिस्ट, तो आप देख सकते हैं पी कहीं भी लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये वैल्यू हमेशा फॉल्स प्रिंट होगी। जैसे मैं आपको रन करके सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेना चाहिए, उसके बाद रन कराइए आप। देखिए ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है बस। तो उसका यूज हम बस चेक करने के लिए क्या लिस्ट में वो वैल्यू है कि नहीं है। अब देखिए ए लिस्ट कैन बी इटरेटेड बाय यूजिंग फॉर लूप। देखिए इटरेटेड आप जानते हैं कि इटरेटेड का कंसेप्ट क्या है। जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ काफ़ी डिटेल मैंने समझाया था। इटरेटेड फॉर लूप के से ही हम कोई सी वैल्यू को मतलब एक लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब जैसे लिस्ट की सारी वैल्यू को हम लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे और एक साथ ही प्रिंट करेंगे, तो उसे इटरेटेड कहते हैं। मतलब एक के बाद एक वैल्यू आपकी आती जाएगी और उसमें ऑपरेशन होंगे और फिर वो प्रिंट होती जाएगी। तो इसका भी कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। चलिए अपने लिस्ट 2.py में हम लोग इसका प्रोग्राम बना देते हैं। तो मैं प्रोग्राम इसलिए पहले से बनाया रखता हूँ कि जिससे कि टाइम थोड़ा कम लगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और स्टूडेंट काफ़ी मांग करते हैं कि थोड़ा कम टाइम लगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं
प्रोग्राम पहले से सेट रखता हूँ बना के, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं लिस्ट राम 20 और इतना 3.5 फ्लोट वैल्यू लिया है, मैंने सारी वैल्यू ले रखी है। तो आपको ये कंसेप्ट जानना चाहिए कि लिस्ट जो है आपकी सारी टाइप की वैल्यू आपके अंदर स्टोर कर सकती है, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, और बुलियन वैल्यू भी हो, कुछ भी हो, आपको ये वैल्यू आपका ले सकता है। जैसे फॉर आई इन लिस्ट, तो आई में लिस्ट की पहली वैल्यू जाएगी राम, यहाँ प्रिंट हो जाएगा राम। दूसरी वैल्यू जाएगी 20 आई में और प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार लूप चलेगा। तीसरी बार 3.5 लाइन और इस तरह से। और यहाँ हमने एक फॉर्मेटिंग यूज किया है कि एक ही लाइन में प्रिंट हो, ठीक, एक लाइन के लिए प्रिंट। देखिए यहाँ हमने फॉर्मेटिंग यूज किया है, यहाँ हमें न्यू लाइन में आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे राम, फिर यहाँ ऐसे आपका नीचे तक टॉप टू बॉटम प्रिंट होगी। तो वैल्यू कैसे देख लेते हैं हम लोग। देखिए राम 3.5 लाइन एंड नेम, तो इस टाइप के वैल्यू प्रिंट होगी। अब दूसरा देखिए, मैं इसको आप कमेंट कर दीजिए और इसको हम ओपन कर देते हैं। अब इसको रन करा लेते हैं। देखिए एक ही लाइन में प्रिंट होगी वैल्यू, देखिए राम 20 और ये पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ आउटपुट मैंने दिखाया है, और देयर आर सम बेसिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन लिस्ट। कुछ बेसिक ऑपरेशन लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे क्रिएट ए लिस्ट, लिस्ट क्रिएट करना मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि लिस्ट स्टार्टिंग से जैसे लिस्ट को हमने लिस्ट बनाया और एक बड़े ब्रैकेट जो जिसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने कामा के सेपरेट होके और वैल्यू को हमने लिख दिया है। देखिए तो ये लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लिस्ट क्रिएट करना कैसे है। तो स्टूडेंट को पहले ही पता होगा कि लिस्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है। कंकैटिनेशन, एडिशन ऑफ 2 मोर लिस्ट, 2 से ज्यादा लिस्ट का, हमने अभी पहले 2 लिस्ट का ऐड किया था। यहाँ कंकैटिनेशन एडिशन ऑफ 2 लिस्ट, देखिए ये टाइप इस क्वेश्चन पे हम लोग कर चुके हैं ऊपर ही, लेकिन मैंने एक बार फिर कुछ सोच के इसको किया है। अब देखते हैं इसका क्या है। जैसे लिस्ट 1 में वैल्यू है, लिस्ट 2 में वैल्यू है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड कर देते हैं हम लोग। ऐड करने के बाद क्या वैल्यू प्रिंट होगी आप देख सकते हैं। जैसे पहली लिस्ट में कहाँ तक वैल्यू है आप देखिए 50 तक, तो 50 तक पहला लिस्ट हुआ और दूसरा लिस्ट 62 इतने यहाँ तक, तो दोनों वैल्यू ऐड हो गई। सेम चीज़ें जो ऊपर दिया था ये हमने रिपीट कर दिया यहाँ। और डिलीट, अब डिलीट फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे लिस्ट में। हम डिलीट, किसी आइटम को हमें डिलीट करना है तो उसका यूज कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं प्रोग्राम थ्रू। यहाँ देखिए ठीक, अब यहाँ हो गया, अब ये डिलीट हो गया, डिलीट का फंक्शन हो गया है, यहाँ हमने बनाया। तो डिलीट कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहले लिस्ट हमने लिस्ट 1 बनाई है, यहाँ से 100 तक पूरी लिस्ट है आप देख सकते हैं। और डिलीट थर्ड इंडेक्स, हमने पहले क्या कहा, थर्ड इंडेक्स डिलीट करना है। तो थर्ड इंडेक्स कौन होगा, 0 1 2 एंड 3, मतलब 40 डिलीट होगा पहले, ठीक। और उसको हमने यहाँ प्रिंट करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार 40 डिलीट करके। देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए आपका 40 डिलीट हुआ है, 40 देखिए डिलीट हुआ, आप देख सकते हैं लिस्ट में 3 बाद 50 आ गया, 40 डिलीट हो गया।
तो अभी आगे और देखते हैं। फिर डिलीट द सिक्स्थ इंडेक्स लास्ट इंडेक्स इन द लिस्ट। सिक्स इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स मतलब 6 इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स डिलीट होंगी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 तो लास्ट इंडेक्स यहाँ तक डिलीट होगी। तो वैल्यू आपको मैंने पहले बताया था कि 6 तो नहीं होगी, आगे की वैल्यू डिलीट होती है। तो इसको भी रन करा के हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये डिलीट कर रहा है। तो देखिए 6 इंडेक्स तो नहीं होगी, लेकिन उसके बाद की वैल्यू डिलीट हुई है। तो डिलीट में इस तरह का ऑपरेशन होता है, लेकिन एडिशन में इस तरह का ऑपरेशन नहीं होता है। एडिशन में थोड़ा डिफरेंस है, आपको मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में सिखाया था। देखिए ये 6 2 है, तो 6 के आगे जो वैल्यू होगी वो डिलीट होगी। यहाँ हमारा 6 70 है, 70 वैल्यू है, ये डिलीट नहीं हुआ। इसके जस्ट आगे वाले सारे वैल्यू जो इंडेक्स की वैल्यू है वो डिलीट हो गई हैं और उसको हमने प्रिंट करा दिया। और डिलीट द होल लिस्ट। देखिए होल लिस्ट के लिए अभी पहले हमने आपको इससे पहले भी आपको सिखाया था कि उसमें हमने डिलीट ऑपरेशन नहीं यूज किया था। उसमें हमने खाली आपको एक स्क्वायर खाली ब्रैकेट्स आपको जस्ट असाइनमेंट कर दिया था, मतलब आपको जो वैल्यू डालनी है डिलीट करना, और डायरेक्ट डिलीट वैसे भी कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने आपको सिखाया है, आप डिलीट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप उस तरह के कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पूरा डिलीट किया है, तो पूरी लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी और आपको क्या शो होगा, ब्लैंक लिस्ट शो हो रही है, आप देख सकते हैं आउटपुट। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आउटपुट इसका दिया हुआ, आप इसको मैच करा लीजिए और यहाँ से सीख सकते हैं। अब जैसे किसी लिस्ट का लेंथ हमें फाइंड करना है, द लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द गिवन लिस्ट। कितने आइटम्स हैं किसी लिस्ट में, उसका लेंथ वही बताता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। और हमें लेंथ फंक्शन का यूज हम कर रहे हैं, लेंथ मेथड का यूज कर रहे हैं। तो कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो पहली लिस्ट हमने देखिए ये बनाई है 10 20 30 40 50 60 70 80 है 90। और ए में हमने वैल्यू क्या असाइन लिया है, लेंथ ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट की लेंथ कितना है उसको हमने ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उस ए वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। आप देख लीजिए ए वेरिएबल है आपका प्रिंट हो रहा है। तो इसको सेव करके और रन करा दें तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी लिस्ट। देखिए 9। ठीक, लेंथ जो होती है लिस्ट की, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उसकी लेंथ होगी। देखिए यहाँ 9 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ 9 है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस आपको लेंथ फंक्शन का यूज करना है लिस्ट में लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। और लिस्ट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू ए लिस्ट। List function is used to convert the string to a list। आपको लिस्ट फंक्शन हम एक मेथड है इसको करके बताएंगे जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लिस्ट में डायरेक्ट। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस तरह ये सब कंसेप्ट आपको जब जहाँ ज़रूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। कि लिस्ट में कभी आपकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो, कोई लिस्ट की वैल्यू डिलीट करनी हो, कुछ ऐड करना हो, तो इस तरह के कंसेप्ट हम लोग जब लॉजिक अपना डेवलप करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इस तरह के कंसेप्ट जब हम आपको प्रॉपर्टीज लिस्ट की सारी पता होंगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, तो आप अच्छे से किसी भी प्रोग्राम को बिना देरी के आप तुरंत बना सकते हैं। तो देखिए ये कंसेप्ट आप समझिए। देखिए मैंने एक स्ट्रिंग ले रखा, ये str वेरिएबल है, उस वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग को अमेरिका AMERICA
ICA, अमेरिका एक वर्ड एक स्ट्रिंग मैंने ले रखा है, वो स्ट्रिंग में str में स्टोर कर लिया है। फिर a वेरिएबल लिया है, उस str वैल्यू को लिस्ट, मैंने कहा लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे और उसमें str वैल्यू को पास कर देंगे, मतलब अमेरिका को पास, लिस्ट में str में अमेरिका है तो अमेरिका को वैल्यू लिस्ट में पास हो गई और फिर प्रिंट कर देंगे। तो देखिए कन्वर्ट करने के बाद मैंने ए को जब यहाँ आया तो ये str वैल्यू लिस्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ लिस्ट फंक्शन का यूज किया और वो वैल्यू किस में स्टोर हो गया, ए में, और ए को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको देखिए रन कराते हैं हम लोग। देखिए आपको केवल लिस्ट के जब कोई बात करे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले देख लीजिए, बस केवल, और कुछ ना देखिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं आइटम की वैल्यू, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब एक लेफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं वैल्यू, तो वो लिस्ट ही है। तो देखिए लिस्ट में देखिए एक कामा लगा के सबको अलग कर दिया। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है अगर देखा जाए तो। स्ट्रिंग को पहले इस तरह से कन्वर्ट कर दो, फिर उसमें जैसे मान लो कि कोई वैल्यू प्रिंट करना है तो इटरेटिव, एक मैंने आपको बताया है इटरेटिव कंसेप्ट यूज करके, इटरेटिव मतलब वही फॉर लूप लगा के उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मैं एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने ये लेंथ किया, अब आप यहाँ आप चाहते हैं तो यहाँ फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर आई इन ए, क्योंकि ए में लिस्ट है। अब क्या करना है, हमको प्रिंट कर देना है। क्या करना है, प्रिंट आई, तो क्या आएगा आउटपुट। देखिए जो ए में वैल्यू होगी, पहले इटरेशन में ए की वैल्यू फर्स्ट 0 इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आई में आएगी और फिर आई प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा लूप में और फिर सारी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। देखिए AMERICA। ठीक, आपको अगर इसको प्रिंट करना है कि हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो मैंने आपको कई बार बताया है इसको, इस कंसेप्ट को आपको एंड लिखना है, और यदि इस कंसेप्ट का, तो आप इसको आप प्रिंट का मैंने एक कंसेप्ट बताया है, प्रिंट फंक्शन इन पाइथन में बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है आपको कि कितने वेरिएशन में हम किसी भी आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में हमने अमेरिका, देखिए इसको फिर से हम रन करा देते हैं, इसको काट के दोबारा देखिए रन करा देते हैं इसको। देखिए कन्वर्ट तो पहले देखिए वैल्यू इसमें हुई, ये तो ये मैंने प्रिंट किया था, देखिए अमेरिका इस टाइप की प्रिंट हो गई। अब इसमें स्पेस डालना है, तो आप या तो यहाँ स्पेस दे दीजिए, या तो जब वो हो तो वहाँ कर दीजिएगा, स्ट्रिंग में ही हो। तो देखिए स्पेस आ गई, तो आप जितने जो भी चाहते हैं यहाँ आप कर सकते हैं। कामा लगाना चाहते हैं तो आप कामा के यूज कर दीजिए और रन करा दीजिए। तो इस तरह के वेरिएशन मैंने आपको बताया है वहाँ कि प्रिंट फंक्शन में किस तरह के फॉर्मेट में हम आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। अब दूसरा हमने मैक्स फंक्शन लिया है, तो मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू इन पाइथन टू रिटर्न द मैक्सिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस इंडेक्स की, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या, ए का आपका जो नंबर है 1 पे आता है, तो ये सबसे बाद में प्रिंट होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा आर वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। देखिए इसको पहले हम अपने
प्रोग्रामिंग सेल में ले चलते हैं, फिर बताते हैं आपको एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। देखिए str1 नाम का एक वेरिएबल लिया है और इसमें हमने ये लिस्ट डाल दिया है और str2 में हमने एक नंबर का लिस्ट ले रखा है। ठीक, इसमें कैरेक्टर का एक लिस्ट लिया है और इसमें एक नंबर का लिस्ट लिया है। प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट इज मैक्स str1। मैक्स str1 आप एक वैल्यू वेरिएबल में होल्ड कर सकते थे और फिर उस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करा सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ इस वैल्यू को ही प्रिंट करा दिया है क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है डायरेक्ट, आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो लिस्ट में होगी वो रिटर्न कर देगा। तो देख लेते हैं हम लोग और आउटपुट जब देखेंगे तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है प्रोग्राम में। आप देख सकते हैं आर वैल्यू सबसे बड़ी है, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आर वैल्यू सबसे बड़ी है क्योंकि आर, इस आर से सब पहले आएंगे जितने कैरेक्टर हैं, और 8 वैल्यू आपके दूसरे लिस्ट में सबसे बड़ी है और वो प्रिंट हो जाएगी। तो सेम ये मिनिमम कंसेप्ट जैसे यूज करना है, यहाँ मिन हम भी आपको बता दें तो जिससे मिन का कंसेप्ट भी हमको यही समझ में आ जाए। बस आप मिनिमम भी यहाँ लगा सकते हैं। तो पहले में ए आएगा आउटपुट और दूसरे में क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ए एंड 1। तो मैं समझता हूँ दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको मिन के। और यहाँ मिन का इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मिन को आपको बता दिया कि मिन फंक्शन जो है सेम है मैक्स फंक्शन के बराबर, मतलब उसमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न होगी फंक्शन की। यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम है, मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट यहाँ होना चाहिए, वो अभी हम सही कर देंगे। और देखिए मिनिमम वैल्यू इज वैल्यू ऑफ लिस्ट इज ए और मिनिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट इज 1। ठीक, आउटपुट इस तरह सेम आया। अब देखिए सॉर्टेड, ये फंक्शन यूज करके देखते हैं और इसका काम क्या है। सॉर्टेड फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द सॉर्टेड लिस्ट विदाउट एनी चेंज इन द लिस्ट। मतलब इसका है कि बिना किसी चेंजेस के आपको लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यदि आप लिस्ट की वैल्यू को एक सीरियल वाइज लगाना चाहते हैं, सॉर्ट में कि पहले बड़ा कौन कल छोटा, तो इस तरह से अगर वैल्यू को आपको लगाना है तो देखिए अभी ये लिस्ट आपको सॉर्ट करके दे देगा। देखिए ये पहले लिखा है, अभी अमेरिका में ये देखिए इस तरह से कैरेक्टर मैंने जो यूज किया है और यहाँ 70, 50, 60 और देखिए विदाउट ऑर्डर डिसऑर्डर हैं सब, तो ऑर्डर्ड हो जाएंगे और लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होते हैं। ये कंसेप्ट आपको जानना है कि लिस्ट जो होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर्ड होती हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 टू लास्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। देखिए ए पहले आया, देखिए सॉर्ट हो गए कि नहीं हुए। तो सॉर्टेड का यूज करके हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने सॉर्ट करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए सम फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द सम ऑफ ऑल द लिस्ट वैल्यूज। तो पिछले हमने क्या कहा था, पिछले हमने लिस्ट वैल्यू को ऐड किया था, आपको एडिशन था, कनकैटनेशन था, एडिशन नहीं। आप जिस तरह से लिस्ट है वही वैल्यू दूसरे लिस्ट में आके ऐड हो जा रही थी, इट इज जैसी थी वैल्यू वैसी ही आपकी ऐड हो जा रही थी। लेकिन यहाँ हम सारी वैल्यू जितनी है उसका सम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो इसको देखिए, लिस्ट में इतनी वैल्यू है, आप इसको ऐड करेंगे और उस फंक्शन को यहाँ हमने प्रिंट कर दिया है वैल्यू को सम करके। तो लिस्ट में ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि जब आप एडिशन मतलब जो वैल्यू है उसको सम भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस सम फंक्शन में। सम ऑफ द ऑल द लिस्ट वैल्यू इज 390, आप ऐड करेंगे तो सारी वैल्यू आपकी क्या आएंगी, 390 आएंगी। तो अब आउटपुट देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू लिस्ट इज पॉसिबल, मतलब comparison between two lists is possible
मतलब दो लिस्ट में कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरिजन इज डन आइटम बाय आइटम टिल देयर इज ए मिसमैच। देखिए, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आइटम बाय आइटम करेंगे, मतलब एक आइटम का दूसरे आइटम से और दूसरे आइटम का तीसरे आइटम। तो इस तरह मतलब एक आइटम का पहले का दूसरे तीसरे, इस तरह से आइटम बाय आइटम करते हैं। पहले का पहले में, दूसरे के दूसरे में, तीसरे के तीसरे में। जो वैल्यू आपकी डिफरेंट आ जाएगी, बराबर नहीं होगी, वहाँ के बाद आपकी लिस्ट, आपको कंपैरिजन वहीं से कट जाएगा और आपको बता देगा कि लिस्ट में यहाँ आपका मिसमैच वैल्यू है, मतलब दोनों लिस्ट में वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब ए में हमने इस टाइप का लिस्ट एक लिया रखा है, और बी में हमने सेम लिस्ट 3 इंडेक्स तक हमने सेम लिस्ट लिया है, उसके बाद हमने थोड़ा डिफरेंस किया। तो आप देखिए, अभी हम आपको देखते हैं, हमने एक कंडीशन लगा इफ ए लेस देन बी, तो प्रिंट करिए ए इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या, यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे लिस्ट का, जहाँ से हम मिसमैच होगा वहीं से लिस्ट का वैल्यू, जो पहला मिसमैच होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें अगर ए की वैल्यू 15 है तो आपकी प्रिंट होगा ए वैल्यू, मतलब ए लेस देन बी। लेकिन अगर ये 30 ऊपर कर देते हो, 15 नीचे कर देते हैं, तो आउटपुट आपका बदल जाता, तो मतलब बी इज लेस देन ए हो जाता। चलिए इसको देख लेते हैं और रन करा के। देखिए ए इज लेस देन बी। अब हम थोड़ा यहाँ चेंजेस कर देते हैं, यहाँ 30 कर देते हैं और यहाँ 50 कर देते हैं। अब देखिए दोनों उल्टे हो गए, मतलब फर्स्ट मिसमैच जो आता है वहीं से लिस्ट की एक वैल्यू पता चलती है कि कौन लिस्ट बड़ी है कौन। देखिए v इज लेस देन a। अब सब बराबर कर देते हैं वैल्यू, एक बार सारी वैल्यू एक बार बराबर कर देते हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन जो है ट्रू होगा और आउटपुट दे देगा a इज इक्वल टू बी। तो मैं समझता हूँ तीनों कंसेप्ट आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। बस इतना ध्यान रखना कि जहाँ जिस इंडेक्स पे वैल्यू आपकी मैच होगी, उसमें जो लिस्ट बड़ी होगी वही लिस्ट को बड़ी बता दी जाएगी, और जो लिस्ट छोटी होगी उसको छोटी बता दी जाएगी। अब देखिए लिस्ट मेथड्स आर accessed using the syntax list.function. List methods are accessed using the syntax list.function. List method are accessed using the syntax list.function. There are some important methods used in list operation as given below. देखिए अब यहाँ हम कुछ मेथड को लिस्ट डॉट फंक्शन से एक्सेस करेंगे। उसके कुछ, जैसे हमने यहाँ सम, एडिशन और इस टाइप का कुछ और देखा था, सॉर्टेड वैल्यू, तो यहाँ हम कुछ और टाइप के लिस्ट के अपना लिस्ट साथ आगे ऐड करके और डॉट ऑपरेटर लगा के उसमें वैल्यू ऐड करके दिखाएंगे। तो देखिए लिस्ट डॉट अपेंड, जो पहला फंक्शन हमने यूज करेंगे। अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन जो वैल्यू एक वैल्यू ऐड करेगा आपके लास्ट लिस्ट के, जो लास्ट वैल्यू होगी उसके आगे एक वैल्यू आपको, जिसे लिस्ट के लास्ट में वैल्यू हमेशा इंसर्ट करती है। तो दिस इज यूज टू ऐड द न्यू आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब लास्ट में। दिस मेथड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट, मतलब एक ही आर्गुमेंट आपको ऐड करेगा एक बार में। तो चलिए इसको देख लेते हैं ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सॉरी। अब देखिए LST एक लिस्ट ले रखा मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो इसमें हमने 7 लिस्ट ले रखी है, नंबर ऑफ लिस्ट 7 है, और प्रिंट किया हमने लिस्ट को कि दिखाने के लिए। अभी जब हम तो लिस्ट डॉट अपेंड 90
हमें ऐड करना है, तो इसका मतलब 70 के बाद जो है 90 वैल्यू आपकी आएगी। चलिए इसको लिस्ट, तो ये फंक्शन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो हमको कभी कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये लिस्ट थी हमारी, और आफ्टर अपेंड अप्लाई वी हैव द लिस्ट, आउटपुट इज आफ्टर एडिशन द 90 वैल्यू इन द लिस्ट। आप देख सकते हैं 90 आपकी लास्ट वैल्यू एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट ऐड हो गई। और इस तरह, तो इस तरह हम लोग ने इस कंसेप्ट को भी सीख लिया। अब चलते हैं अगला कंसेप्ट देखेंगे। अगला कंसेप्ट क्या, लिस्ट डॉट रिमूव। तो रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज टू डिलीट द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। देखिए डिलीट, डेल और तीन कंसेप्ट मैंने बताया किसी आइटम को लिस्ट में डिलीट करने के लिए। या तो उसमें ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट को ऐड कर दो, या वो स्लाइस लगा के ऐड कर दो, तो वो भी लिस्ट में डिलीट हो जाती वैल्यू। और डेल का यूज करके और लिस्ट की जो वैल्यू डिलीट करनी है, जो इंडेक्स पे, उसको आप बता दें वहाँ वो डिलीट कर देगा। लेकिन एक रिमूव फंक्शन है। अब रिमूव फंक्शन का लेकिन एक्सेस करने का क्या माध्यम है, लिस्ट डॉट रिमूव आप लिखेंगे इस फंक्शन को, तब आप यूज कर पाएंगे। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग तीन तरीके से आप कर सकते हैं लिस्ट में एडिशन। तो देखिए इस तरह से हो गया लिस्ट 10, 20, 30, 40, 50 एंड 70। ठीक, ये हो गया। और प्रिंट लिस्ट मैंने और रिमूव 40। देखिए यहाँ डायरेक्ट आप, वहाँ हम इंडेक्स को डिलीट करते थे। आपको मालूम होगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लिस्ट डाल देते हैं और इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करते थे। लेकिन यहाँ रिमूव जो फंक्शन है, आप डायरेक्ट वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंस तो आपको पता चल रहा होगा उन सब में और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए 40 वैल्यू डिलीट हो गई। देखिए पहले लिस्ट ये थी, हमारी इनिशियल लिस्ट ये थी, और डिलीट होने के बाद ये लिस्ट बनी, इसका मतलब 40 यहाँ डिलीट हो गया है। तो आप जान सकते हैं किस तरह का कंसेप्ट है। ठीक है, तो रिमूव फंक्शन का ये यूज होगा। तो आउटपुट देख लीजिए, यहाँ आउटपुट आपको दिखाया गया है, आप उसको मैच करा के आप देख सकते हैं। लिस्ट डॉट पॉप, ये भी फंक्शन बहुत यूज होता है जब हम स्टैक यूज करते हैं। जब स्टैक का यूज करेंगे, एल्गोरिथम बनाते हैं, कभी स्टैक का यूज करते हैं, तब ये पॉप या लिस्ट का यूज कर, स्टैक का यूज करेंगे, क्यू का यूज करेंगे, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है फंक्शन। इसका यूज हम बहुत करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ हम लास्ट आइटम को रिमूव करते हैं। जैसे एक पॉप लिखेंगे, एक बार रन होगा, तो क्या होगा, एक आइटम एक बार में रिमूव होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इसमें हम एक बार में एक आइटम हटेगा आपका, वो भी कौन सा आइटम हटेगा, लास्ट वाला, मतलब यहाँ 70 हटेगा। देखिए हम यहाँ लिस्ट को, इनिशियल लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसमें पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक, तो यहाँ पॉप ऑपरेशन लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करना, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। देखिए लास्ट में हमने इंडेक्स वैल्यू डिलीट, द फोर्थ इंडेक्स इन द लिस्ट हमने लिखा है ना, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 50 डिलीट होगा इसमें। तो इसको भी प्रिंट करके आप देखिए 3 वैल्यू आपकी प्रिंट होके दिखेगी यहाँ। इसको पहले डिलीट कर देते हैं क्लियर करके। अब हम पूरा क्लियर करके सही हिसाब में दिखा रहे हैं। देखिए पहले इनिशियल लिस्ट ये है, हमने प्रिंट कर रखा। देखिए पॉप ऑपरेशन लगाया तो लास्ट वैल्यू आपकी डिलीट हो गई 70, इसका मतलब यहाँ हट गया। तो मैंने बताया था कि पॉप ऑपरेशन लगाने पर आपकी लास्ट वैल्यू, लिस्ट के लास्ट वैल्यू डिलीट होगी। और यदि आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ 50 डिलीट हुई, मैंने फोर्थ इंडेक्स बताया था कि फोर्थ इंडेक्स पे जो 50 वैल्यू है यहाँ, वो डिलीट हो गई। तो इस फंक्शन का यूज भी बहुत अच्छा माना जाता है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से।
अब देखिए लिस्ट डॉट दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट कुछ वैल्यू करनी है। दिस मेथड इज यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। किसी पोजीशन पे आप जिस जहां चाहते हैं इंसर्ट से आप वहां वैल्यू आप किसी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दिस मेथड टेक्स टू आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट डिनोट द इंडेक्स वैल्यू, मतलब किस इंडेक्स पे आपको वैल्यू डालनी है। पहले जो आर्गुमेंट होगा इस इंसर्ट वैल्यू में वो आपका इंडेक्स वैल्यू डिनोट करेगा, और सेकेंड आर्गुमेंट जो है वो आइटम को, आपका एलिमेंट जो होगा, जो एलिमेंट आप उस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को। तो व्हिच यू वांट टू ऐड, जो आप ऐड करना चाहते हैं लिस्ट में। तो इसको भी आप देख सकते हैं, एक लिस्ट है, इसमें मैं वैल्यू को ऐड करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक, आप देखिए लिस्ट ये 70 तक, मतलब 7 वैल्यू है, और प्रिंट हमने लिस्ट कर दिया। ठीक, ये तो आपको पता होगा कि इनिशियल लिस्ट प्रिंट होगी। अब इंसर्ट द आइटम एट द फोर्थ इंडेक्स इन द लिस्ट। चौथे इंडेक्स पे हम अब वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ चौथा इंडेक्स कौन होगा? 0 1 2 3 4। तो यहाँ 50 है, तो यहाँ वैल्यू आपकी पड़ेगी, यहाँ तो इंसर्ट होगी, यहाँ 50 उसकी पोजीशन जो होगी वो फोर्थ हो जाएगी, मतलब ये आगे हट जाएंगी वैल्यू। तो देखिए रन कराते हैं, देखिए फोर्थ इंडेक्स वैल्यू लेकिन 50 आगे हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लिस्ट पे। बस वैल्यू उस इंडेक्स पे जहां वो मांग रही है इंसर्ट करने को वहां इंसर्ट कर दीजिए, और जो वैल्यू उस इंडेक्स पे उसको आगे बढ़ा दीजिए, बस इतना है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आउटपुट दिया गया, आप देख सकते हैं लिस्ट डॉट लिस्ट डॉट रिवर्स। अब रिवर्स करना है, दिस इज यू टू रिवर्स द एलिमेंट इन द लिस्ट। जस्ट रिवर्स करने के लिए है, आप इसको देख सकते हैं। इसको ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, रिवर्स करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लिस्ट डॉट रिवर्स। देखिए लिस्ट ए है, ठीक, उस लिस्ट का नाम आपको लिखना होगा, लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन यूज करना है। जैसे मान लो लिस्ट ए है, मान लो जी ए है, इसको मान लेते हैं। जैसे आउटपुट पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको रिवर्स करके अभी उल्टा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, देखिए 16 14 अब पूरा आपका रिवर्स होके आ गया है। पहले देखिए ऐसे था लिस्ट, अब ऐसे आ गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये लिस्ट होता है, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि लिस्ट मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, मान लो ए मैंने ले लूँ, तो लिस्ट का नेम ए है, तो ए डॉट रिवर्स, ठीक है। तो यही होता है ए डॉट रिवर्स, सॉरी यहाँ हमने प्रिंट भी हमको क्या करना है, ए प्रिंट करना है। लिस्ट हमने किया था, जब लिस्ट है नहीं तो उसकी वैल्यू प्रिंट है। देखिए सेम चीजें आई कि नहीं। तो यहाँ ये मत कंफ्यूज होइए कि ये लिस्ट सब में लिस्ट ही लगेगा भाई, जो नेम होगा लिस्ट का उसी को डॉट लगा के रिवर्स करना है। जैसे ए, इस लिस्ट का नाम ए है, तो ए डॉट रिवर्स करेंगे आप, तो ऐसे सेम चीजें सारे में अप्लाई होगा जितने भी हम अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिस्ट डॉट सॉर्ट, वहाँ सॉर्टेड का यूज किए थे, आपको पता होगा। यहाँ दिस इज यू टू सॉर्ट द आइटम इन द लिस्ट, सेम चीजें है, बस हम लिस्ट के नेम से उसको सॉर्ट करेंगे। पहली बार हमने सॉर्टेड का यूज किया था, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू सॉर्ट हो गई थी। तो सॉर्टेड आप समझ में आ गया होगा। अभी देखिए सॉर्टेड कहाँ हम लोगों ने यूज किया था, सॉर्टेड का यूज यही किया था हम लोगों ने मैक्सिमम। देखिए सॉर्टेड फंक्शन का बस क्या किया था हमने, सॉर्टेड के अंदर उस लिस्ट को पास कर दिया था। ठीक, सेम चीजें यही है कि हम यहाँ लिस्ट वैल्यू से एक्सेस कर रहे हैं, मतलब उस लिस्ट जो लिस्ट है उसके आइटम से सॉर्ट
वैल्यू लगा रहे हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ हम लोग 60 पे हैं, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए सेम चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे, सेम चीज़ें हैं, बस आपको रन कराना है। देखिए यहाँ क्या हो गया, सॉर्ट हो गई वैल्यू, लेकिन लिस्ट ये तो सॉर्टेड पहले से है आप कहेंगे। तो इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ 80 डाल देते हैं हम लोग, और यहाँ 30 डाल देते हैं, 32 डाल देते हैं। ठीक, आप देखिए सॉर्ट करके देखते हैं, अब सॉर्ट करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहले सॉर्टेड थे तो कोई सॉर्टेड नहीं हुआ, लेकिन अब जब हम इसको वैल्यू इसमें डाल दिए, देखिए सॉर्टेड हो गई कि नहीं हो गई। 80 एकदम लास्ट में चला गया, हमने डाला था बीच में। तो इस तरह से हम उसके नेम से भी सॉर्ट कर सकते हैं वैल्यू अपने लिस्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, काउंट। लिस्ट में वैल्यू को काउंट करना। दिस इज यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम एलिमेंट्स अपीयर इन द लिस्ट। पिछले बार भी हमने देखा था क्या, पिछली बार भी हमने काउंट किया था वैल्यू को, तो किस फंक्शन से काउंट किया था। आप देखिए यहाँ सॉर्टेड हो गया, सम हो गया, मिन और लेंथ से आप काउंट कैसे, लेन आप फंक्शन लगा के आपने काउंट किया था, आपको वही दिखा रहे हैं आपको। तो लेन फंक्शन से आपने ऊपर स्टार्ट किया था, आपको बस पता होना चाहिए। यहाँ हम लिस्ट डॉट काउंट से सॉम करेंगे, जो लिस्ट का नाम होगा यहाँ लिखेंगे और उसको काउंट लगा देंगे, तो आ जाएगी वैल्यू, सॉर्टेड वैल्यू हमारी लिस्ट की हमारे कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ एक लिस्ट मैंने ले रखा है और लिस्ट नाम से लिस्ट लिया है। तो ए में मैंने वैल्यू को लिस्ट डॉट काउंट की वैल्यू को स्टोर किया और इसको प्रिंट करा दिया है। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए above present is 4, above given number present in the 4, मतलब 4 टाइम्स आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने देखिए 40 को कहा, 40 कितने टाइम प्रेजेंट है, 4 टाइम। देखिए नंबर ऑफ 0, तो काउंट मतलब यहाँ जिस एलिमेंट के बारे में आप पूछिए वो बता देगा। वहाँ हम लोग लेंथ काउंट करते थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेंथ, कितनी लिस्ट की लेंथ है। यहाँ हम क्या काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार है इस लिस्ट में। तो जैसे में हम मान लेते हैं 30 डाल लेते हैं, 40 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। 50 देखिए, 50 एक बार देख लेते हैं, 50 1 ही टाइम है तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। देखिए 51 है तो 1 टाइम आ गया। तो काउंट का यूज होता है कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट में कितना ज़्यादा, कितनी बार प्रेजेंट है। और आउटपुट आप देख लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग लिस्ट डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स वैल्यू यहाँ हम फाइंड करेंगे। दिस इज यूज टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट। तो इसमें हम इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर आइटम को। जैसे लिस्ट हमने एक ले रखा है, किस इंडेक्स वैल्यू पे है। जैसे कभी कभी इंडेक्स आपको नहीं पता है, आप सोच रहे हैं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको इंडेक्स वैल्यू का यूज करना है, तो क्या करेंगे, सीधे इस फंक्शन का यूज करके इंडेक्स वैल्यू निकाल लेना, किसी लिस्ट में किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना, उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं उस लिस्ट में, उस अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 70 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट द इंडेक्स 4। आप देखिए गिन लीजिए, 4 इंडेक्स पे आपकी ये मौजूद है, तो आप गिन सकते हैं। 0 देखिए 16 0 पे है, 1 2 3 एंड 4, तो आपको समझ में आ गया होगा। 4 पे अब एक और लिख लेते हैं हम लोग,
40 देख लेते हैं कितने पे। वन पे सही है, लेकिन एक बात और देख लीजिए आप, जो पहली वैल्यू होगी, जैसे अगर मान लो वैल्यू आपकी कॉपी कॉमन होंगी, जैसे 40 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन पहली वैल्यू आपकी वो काउंट करके देगा कि मतलब वो इंडेक्स की 40 पहला इंडेक्स वैल्यू कहाँ है, तो पहला 1 पे है। और इस तरह से एक ही कॉमन में नहीं यूज करते हैं हम इसका इंडेक्स वैल्यू का, कॉमन में एक ही वैल्यू जो पहली इंडेक्स वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देता है। आउटपुट यहाँ देख लीजिए तो दिखाया गया है। अब कुछ लिस्ट की वैरायटीज क्या है, देयर आर सम लिस्ट वैरायटीज, कुछ लिस्ट की वैरायटीज जो दिए गए हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ें आपको ऐसा बताएंगे जो शायद आपने देखा होगा कि लिस्ट में इस तरह का कैसे यूज करते हैं। लिस्ट पॉसिबल क्रिएट न्यू लिस्ट फ्रॉम अनदर, मतलब एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सेम वैल्यू हमारे उस लिस्ट में आप, तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे पहली लिस्ट में है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो वेरिएबल में हम यूज करते हैं, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, वही चीज़ें लिस्ट में आप यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मानी जाती है कि लिस्ट में इस तरह का ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो वैल्यू आपकी लिस्ट 1 है वही वैल्यू लिस्ट 2 में भी आ गई, बस असाइनमेंट ऑपरेटर। आउटपुट देखिए यहाँ दिया गया, नोट क्या है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर पॉइंटिंग द सेम लिस्ट, मतलब सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट का लिस्ट क्रिएट करना, लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करना, देखिए ये पॉसिबल है लिस्ट में। कैसे, चलिए इसको दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ए में क्या हमने डाला है, एक विषम संख्या डाली है 1 3 5 7, और बी में हमने सम संख्या डाली है। अब हमने क्या लिया है, देखिए सी को ए इंटू क्या लिखा, ए इंटू बी, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट का लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए ए और बी दोनों लिस्ट हैं, लेकिन दोनों कामा से हमने यूज किया और उसको लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब यही इसीलिए हमने बोला कि लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन प्रिंट जब कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जब नीचे आप पढ़ेंगे तो इसको तो एक्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। C04 और C16 इसका मतलब क्या है। तो देखिए मैंने नीचे आपको कमेंट में बताया, C04 का मतलब है जीरोथ लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, जिसे जीरोथ लिस्ट मतलब फर्स्ट लिस्ट ऑफ फोर्थ इंडेक्स, पहली लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगा। एंड C1 मतलब दूसरी लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट या दूसरी लिस्ट का 6 वैल्यू आपका यहाँ प्रिंट होगा। तो चलिए लिस्ट ऑफ लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं हम, तो दिखा देते हैं आपको। देखिए 9 एंड 4 मतलब 0, पहली लिस्ट का आपका फोर्थ वैल्यू 9 है, देखिए यहाँ दिया गया फोर्थ वैल्यू, और दूसरे लिस्ट का 14 है, 6 वैल्यू जो है दूसरी लिस्ट का 14 है। यहाँ हम चेंज कर देते हैं, मान लो पहले लिस्ट का हम 0 वैल्यू ही चाहिए हमको और दूसरे लिस्ट का हमें 1 वैल्यू चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ प्रिंट क्या होगा, पहले 1 आएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 1 एंड 4, ठीक, क्योंकि 1 पहले लिस्ट में 1 है और दूसरी लिस्ट में 0 और 1 ए है। ठीक, मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि 0 का 0 है, 0 इंडेक्स स्टार्टिंग होता है लिस्ट की। तो इस तरह से हम लिस्ट ऑफ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। It is possible to that a list may be embedded in another list. ये पॉसिबल है कि एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में हम embedded कर सकते हैं। It is possible that a list may be embedded in other list, मतलब embed कर सकते हैं एक लिस्ट के दूसरे लिस्ट में इस तरह embedded
मतलब ऐड कर सकते हैं वैल्यू को, पूरी लिस्ट आप ऐड कर देंगे, एम्बेडेड कर देंगे, एम्बेड। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे देखिए ये लिस्ट मैंने ये ले रखा है, ठीक। अब भी लिस्ट में मैंने क्या रखा है, एक वैल्यू की तरह, देखिए किस तरह यूज हुआ है, बहुत अच्छा कंसेप्ट माना जाता है। देखिए ए में मैंने अपना दूसरी लिस्ट का आइटम पूरा लिखा रखा है, लेकिन देखिए एक आइटम की तरह हम कैसे एक लिस्ट को एक आइटम की तरह यहाँ यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ए वैल्यू को हमने यहाँ यूज कर दिया, तो यहाँ हमारी ए की पूरी लिस्ट कॉपी होके यहाँ चली जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। बी को हम प्रिंट करेंगे, देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है लिस्ट का। इसको पहले एक बार डिलीट कर देते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए 2 के बाद जस्ट ये पूरी लिस्ट आपकी कॉपी होके यहाँ चली आएगी। तो एक आइटम की तरह भी हम एक अपने लिस्ट को यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, ठीक। तो ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, इसको आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और इट इज़ पॉसिबल टू अनपैक ए लिस्ट विद इन ए लिस्ट यूजिंग स्टार ऑपरेटर। मतलब अनपैक मतलब उसको खोल सकते हैं स्टार ऑपरेटर से। जैसे आप देखिए यहाँ अनपैक ऑपरेटर का यूज करके भी हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे देखते हैं हम लोग, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, पहली लिस्ट ये है और दूसरी लिस्ट में हमने देखिए एक को एक स्टार से वो किया है, तो इसमें देखिए क्या प्रिंट होगा अभी। अब देखिए हाँ, अनपैक आफ्टर अनपैक द लिस्ट इज 2 4 6 1 3 1 3 5 7 8। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है। आप कहेंगे तो कॉपी यहाँ भी पूरी लिस्ट हो रही है वो, लेकिन वहाँ आपको देखिए लिस्ट पूरी आपको बता रही थी, पिछली बार जो लिस्ट आई थी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐड होके आई थी, ठीक। लेकिन यहाँ अनपैक का मतलब पूरी ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है हट गया है स्टार लगाने पे। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और 13 तक गया, स्क्वायर ब्रैकेट है कि नहीं, नहीं है ना। तो यही आपको हमें बताना था। अनपैक मतलब यहाँ अनपैक कर सकते हैं। आपको चाहते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, हमारी आइटम की तरह पूरा दिखे लिस्ट, तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं अनपैक स्टार ऑपरेटर यूज करके। अब हम यहाँ एक कुछ प्रोग्राम करेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप इसको बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। कुछ और भी आप अपने मन से बनाना चाहेंगे। तो हाउ टू ऐड आइटम्स इन एम्प्टी लिस्ट बाय यूजर में मैन्युअली। देखिए एम्प्टी लिस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम लोग और उसमें कुछ यूजर से वैल्यू डलवाएंगे। तो इसको देखते हैं, तो इसको वैल्यू हम यहाँ, ठीक। तो क्या हुआ, डिक्लेयर द एम्प्टी लिस्ट। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर क्या, एम्प्टी लिस्ट। तो कमेंट जो मैं कमेंट लिखता हूँ ऊपर, उसको नीचे आप देखिएगा वो चीज़ें वो नीचे मैं प्रोग्रामिंग थ्रू करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिस्ट को हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये है एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। और नम में एक नम वेरिएबल लिया हमने। नम वेरिएबल में क्या लिखा, इंट इनपुट। देखिए टाइप कास्ट का यूज हो रहा है। टाइप कास्ट मतलब ये है कि इंटीजर वैल्यू, जो भी वैल्यू, क्योंकि हम जाते हैं इनपुट जो फंक्शन रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, तो उस स्ट्रिंग वैल्यू को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में। तो इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू को हमें यूज करना है। आप कोई और वैल्यू आप कैरेक्टर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, आप इनपुट डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हम इस तरह का एक कंसेप्ट यूज करेंगे तो इसका यूज किया हमने, तो मैं समझता हूँ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए फार लूप लगाया, आई से रेंज मैंने लिखा है। अब रेंज आप फार लूप में जब पढ़ रहे होंगे तो मैंने वहाँ बताया भी था। अब रेंज कहाँ से, 0 टू नम। नम क्या है, एक वेरिएबल है कौन वेरिएबल है, जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम लोग,
यूजर से क्या मांग रहे हैं, आप कितनी लिस्ट कितने नंबर ऑफ लिस्ट ऐड करना चाहते हैं इस ब्लैंक लिस्ट में, तो वहां तक चलेगा। मतलब अगर हम मान लो 10 लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो 0 to 10 तक चलेगा, ठीक। और दूसरे में क्या, द इनपुट इज टेकन बाय यूजर एंड ऐड टू द लिस्ट। यूजर से इनपुट लेगा और लिस्ट में अपेंड, देखिए अपेंड फंक्शन कितना मस्त फंक्शन हो। यहाँ आप इसका यूज करना मैं सिखा रहा हूँ आपको। लिस्ट डॉट अपेंड इनपुट इंटर द वैल्यू। अब यूजर से यहाँ वैल्यू मांगेगा, ये प्रोग्राम हमसे एक वैल्यू मांगेगा कि लिस्ट में वैल्यू आप ऐड करिए। तो यहाँ क्या था, इन नंबर कितनी वैल्यू आपको ऐड करना है, सबसे पहले ये बता दीजिए, और उसके बाद अब आप जितनी वैल्यू आपने यहाँ डाल दिया है वो अब ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या किया, हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया और जे इन लिस्ट। आप आई भी लिख सकते थे, उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि आई का हमने यूज खत्म कर दिया था। जब यूज पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये आई यहाँ फ्री रहेगा। तो जे इन लिस्ट, और मैंने ये डाला है तो लिस्ट में जो वैल्यू आ गई है, अब लिस्ट में अपेंड हो गई है, वो वैल्यू यहाँ हमने प्रिंट करा दिया। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं, नए इस पर करते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ अच्छा कंसेप्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमने 10 वैल्यू डाल दिया, ठीक। तो 10 वैल्यू आप देखिए फिर से अब मांगेगा इंटर वैल्यू। 1 हमने डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप देख सकते हैं 10 वैल्यू पूरी ऐड हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा प्रिंट मैंने कर दिया यहाँ वैल्यू को। तो आपको समझ में आओगे ये कंसेप्ट कितना अच्छा है कि पहले यूजर से वैल्यू मांगा, आपने कितनी वैल्यू ऐड करना चाहते, तो मैंने 10 बोला, तो 10 कहा कि अब आप ऐड करिए वैल्यू को। 10 हमने ऐड किया, उसके बाद इस लिस्ट को हमने प्रिंट कर दिया। आपने जो ऐड किया है वो वैल्यू प्रिंट हो गई। इसका कंसेप्ट आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे तो आप कहीं कहीं काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज। अब दूसरा प्रोग्राम मैंने बनाया, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द डुप्लीकेट आइटम ऑफ द लिस्ट। डुप्लीकेट आइटम जो हैं यदि हम लिस्ट में अपना रिमूव करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो पहले हमने L1 लिस्ट ले रखा है, L1 का लिस्ट नाम का L1 है, और ये लिस्ट वैल्यू हमने ऐड कर दिया। इसमें देखिए कई आइटम डुप्लीकेट है, जैसे 20 है, 20 है, और 20 है हमने यहाँ पूरा लिखा है, 30 भी है डुप्लीकेट आइटम। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, डिक्लेयर द एम्प्टी लिस्ट। सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट को हमने डिक्लेयर किया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। फिर फार हमने क्या किया, आई इन L1, L1 मतलब ये पूरी लिस्ट, पहले 10 आएगी आई में, तो इफ 10 नॉट इन L2, देखिए क्या अच्छा कंसेप्ट है। L2 में 10 नहीं है, हाँ नहीं है, L2 तो अभी हमने क्रिएट किया है। इफ देखिए यहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर का किस तरह बढ़िया यूज हुआ है, ठीक। नॉट इन 12, हाँ नहीं है, तो L2 डॉट अपेंड कर दो आई को, मतलब वो वैल्यू आप इस लिस्ट में ऐड कर दो, जब नहीं है तब, ठीक। अभी 20 आ जाएगा उस तरह, 20 नॉट इन L2, तो मैं देखेगा L2 में अभी 10 ऐड हुआ तो 20 नहीं है तो 20 ऐड हो जाएगा। इसी तरह 30 आएगा 30 ऐड हो जाएगा, 40 आएगा 40 ऐड हो जाएगा, 50 आएगा तो वो भी नहीं L2 में होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन 20 जब आएगा, 20 पहले ऐड हो चुका है, तो इफ आई नॉट इन L2, 20 तो है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा क्या होगा, तो ये लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, तो इसका ये रिमूव हो जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 20 मैच हो जाएगा, फिर ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर 70 आएगा, 70 मैच कराएगा, और 70 नहीं है L2 में तो 70 ऐड कर देगा। तो इस तरह से एडिशन का कंसेप्ट इसमें चलता है।
तो इस तरह डुप्लीकेट आइटम यहाँ हमारे डिलीट हो जाएंगे और आउटपुट हमारा मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं। देखिए उतनी बड़ी लिस्ट थी आपकी, देखिए कितनी बड़ी लिस्ट थी पूरी, कितने डुप्लीकेट आइटम थे, लेकिन एक भी डुप्लीकेट आइटम आपको यहाँ डुप्लीकेट आइटम नहीं मिलेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट आइटम इस तरह से आप इस प्रोग्राम के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। यहाँ आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रोग्राम 3 में, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू लिस्ट। दो लिस्ट में कॉमन एलिमेंट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, दो लिस्ट है उसमें कॉमन एलिमेंट। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सोच रहे होंगे। पहली लिस्ट आप फॉर लूप लगाइए, पहले दो लूप आपको यूज करना होगा। यहाँ दो लूप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पहला लिस्ट की एक वैल्यू कांस्टेंट होगी, दूसरी लिस्ट। यहाँ एक बात और बता दूं, सबसे पहले एक लिस्ट की एक वैल्यू के लिए ये फॉर लूप पूरी दूसरा लिस्ट पूरा कंपेयर करेगा। ठीक है, पूरी वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो कैसे होगा, देखिए फॉर हमने आई लिस्ट वन यहाँ हमने ले रखा। ये कॉलन ऑपरेटर आप जरूर लगाइए, नहीं तो आपका प्रोग्राम हमेशा एरर शो करेगा। और इंडेंटेशन भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए फॉर लूप हमने लगाया, फॉर जे इन L2 दोनों दिखाया, इफ आई इक्वल टू जे इन। तो आप कहेंगे कि यहाँ क्यों नहीं किया। देखिए हमेशा इनर लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आउटर लूप। तो एक आउटर लूप के लिए, एक वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए हमारा पूरा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे 1, जैसे आई में 1 आ गया, ठीक, फिर फॉर आ गया जे इन L2, अब आई इक्वल टू जे। तो आई जे L2 आया, तो L2 में पहला वैल्यू 2 आएगी, तो 2 जे में गया। तो इफ आई इक्वल टू जे, तो 2 इक्वल टू 1 नहीं। फिर यहाँ जे प्लस हुआ, जे प्लस ये वैल्यू एक और आएगा, L2 में 4 आएगा, फिर L2 में, ठीक, 4 आएगा, फिर 1 से कंपेयर करेगा 4। उसी तरह 5 आएगा, 1 से कंपेयर करेगा, 8 आएगा, 1 से कंपेयर, 10 आएगा, 1 से कंपेयर, 12 आएगा, 1 से कंपेयर होगा, 9 आएगा, 1 से कंपेयर होगा। जब नहीं आया तो यहाँ से आपका ये इनर फॉर लूप एग्जिट होगा और बाहर वाले में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब अब 3 वैल्यू को कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। 3 वैल्यू, 3, 4, इस तरह फिर आपका इनर लूप पूरा कंपेयर करेगा। यदि पा गया तो आपको, अब जैसे फिर 5 आएगा, 5 फिर कंपेयर होगा, पहले 2 से नहीं है, 4 से नहीं है, जैसे 5 आ गया तुरंत आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा इस वैल्यू को कि 5 वैल्यू वही है जो हम खोज रहे थे। तो देखिए क्या है, दो वैल्यू कॉमन है, द कॉमन एलिमेंट इज 5 एंड द कॉमन एलिमेंट 9। दो वैल्यू हमें मिल गई हैं, 9 और 5। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 5 इसमें कॉमन इसमें है, 9 यहाँ है और 9 यहाँ है। तो इस तरह हम लोगों ने कॉमन एलिमेंट को भी फाइंड करना सीख लिया। आउटपुट आपको दिया गया है यहाँ। तो मैं समझता हूँ ये पूरा कंसेप्ट आपका समाप्त हुआ और लिस्ट का पूरा कंसेप्ट हमने सीख लिया है। यहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा, लिस्ट का कंप्लीट वीडियो आपको नीचे दिया गया होगा। और जो स्टूडेंट अभी नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नोट्स मतलब यदि आपको चैनल पे नोट्स मिल रहे हैं जो, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा मिलेगा आपको कि जो भी नोट्स मैं डालूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हैं आके। तो आपको एक सब्सक्राइब करने के बाद एक लिंक, आपको वेरिफिकेशन लिंक आपके मेल पे जाएगा, आपको वेरीफाई करना होगा उस लिंक पे क्लिक करके, तब जाके आपका कम्प्लीटली सब्सक्राइब होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।